तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यूनसुंग के सामने एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा देखने वाला मॉन्स्टर आ गया था, जिसे देखकर यूनसुंग और मिस बियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मिस बियोन को दिखाया जाती है, जो की बहुत ही मुश्किल से रेंगते हुए क्लिफ के किनारे तक पहुँचती है और फिर नीचे की ओर देखते हुए बोलती है, जब मैंने इसे देखा तब मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था। यह डेडली फोर्स में से एक है रेचेट टेकरी। यहाँ के रेचेट टेकरी का सामना करना बहुत ही खतरनाक और मुसीबत भरा काम है। ज्यादातर हंटिंग फेल होने का और बहुत ही बुरे अंजाम के पीछे इसी मॉन्स्टर का हाथ होता है। इस कॉन्टिनेंट के 4 मॉन्स्टर डेडली 4 और उनमें से सबसे खतरनाक है रेचेट टेकरी। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने हाथ को जमीन पे मारते हुए बोलते हैं, ये सारा का सारा मेरी ही गलती है। थॉर्नबुल के झुंड को देखने के बाद मुझे सभी को वापस जाने का ऑर्डर दे देना चाहिए था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सभी के सभी यहीं पे मरने वाले हैं। इसके बाद हमें यूनसुंग को दिखाया जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, इस स्कैम के पीछे ये मॉन्स्टर है। मेरे लिए इसका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का फर्स्ट टाइम अपेयर होने का कोई भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज तक जब भी ये अपेयर हुआ चारों ओर पूरी तबाही का कारण बना। हंटर हंटिंग में बार बार फेल होता गया और पीछे सिर्फ लाशों का ढेर ही रह गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डेडली 4 मॉन्स्टरों में से एक जिसे रेचेट टेकरी कहा जाता है। इसके बाद हमें फिर से यूनसुंग को दिखाया जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने जो हर्बल बॉल मेडिसिन लिया था उसे अब मैं पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। मेडिसिन ने न सिर्फ मेरे बॉडी के एनर्जी फ्लो को इम्प्रूव किया, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंट भी है क्योंकि मेरे बॉडी के बदलाव की वजह से मैं मेरे एंड क्वीन वाला सूट भी नहीं पहन सकता। तो सबसे पहले मुझे छोटे बालों को खत्म करना चाहिए। ये बोलकर यूनसुंग अपने फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के नस भी दिखाई देने लगता है। फिर यूनसुंग उन ट्विन ड्रैगन शॉट का इस्तेमाल करके अपने सामने वाले मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से एक बार में ही उस मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े हो जाता है। और इसे देखकर मिस बियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें दोबारा से यूनसुंग को दिखाया जाता है, जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, गुड, अब वक्त आ चुका है ऑटोमोड को एक्टिवेट करने का। यहाँ पर हमें यूनसुंग को ऑटोमोड एक्टिवेट करता हुआ दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो दोबारा से एक और मॉन्स्टर या फिर किसी मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देता है और तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर अपने टेंटिकल के मदद से यूनसुंग के हाथ के साथ उसके वेपन को जकड़ लेता है। और इसे देखकर मिस बियोन घबराते हुए बोलती है, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ यूनसुंग, जिसे कि इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी के टेंटिकल को पकड़ लेता है और फिर उसको अपने तरफ खींचते हुए एकदम सीधा ही ले जाकर चट्टानों के साथ पछाड़ देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का वहीं पे चटनी बन जाता है और फिर वो जाकर बाकी के दोनों मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाता है। दूसरी तरफ मिस बियोन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, अरे बाप रे, वो इतना ज्यादा ताकतवर है। वो आदमी मेरे उम्मीद से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने लिमिट तक पहुंचा दिया है। क्या रिडिकुलस आदमी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और मॉन्स्टर यूनसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर मिस बियोन बोलती है, फाइनली रेचेट टेकरी के मेन बॉडी आ चुका है। क्या वो आदमी सच में अकेला उन सबसे ताकतवर मॉन्स्टरों में से एक को हंट कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने टेंटिकल की मदद से ग्राउंड के ऊपर अटैक करके ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ये देखकर मिस बियोन बोलती है, एक पावरफुल स्ट्राइक जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चलने फिरने के जगह को बिगड़ने के लिए ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमें यूनसुंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी मॉन्स्टर के सामने होता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, चाहे जो भी हो, लेकिन आखिरकार है तो वो टेंटिकल ही। अगर मैं इसे काट देता हूँ तो फिर ये बेकार हो जाएगा। ये बोलकर यूनसुंग उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काटने के लिए उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसके टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उन टेंटिकलों के ऊपर कोई भी खरोच नहीं आता है, जिसे देखकर यूनसुंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं काट पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक जोरदार चीख मारते हुए यूनसुंग के ऊपर अपने टेंटिकल की मदद से अटैक कर देता है, जो लगने की वजह से यूनसुंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और ये देखकर मिस बियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिस बियोन सामने की ओर देखते हुए बोलती है, ये तो एक डायरेक्ट हिट है, पता नहीं है कि आखिरकार उस आदमी के साथ क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन उसके पीछे का चट्टान जिससे कि वो टकराया था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। यूनसुंग दोबारा से आगे की ओर आते हुए बोलता है, तो ठीक है, अब मुझे ये मिल चुका है। दूसरी तरफ मिस बियोन यूनसुंग को सही सलामत देखकर बोलती है, थैंक गॉड कि वो बिल्कुल सही सलामत है। उस आदमी ने तो मुझे पूरी तरीके से चौंका दिया था, जैसा कि उम्मीद था। उस आदमी के स्किन तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। एक आम आदमी कभी भी उस मॉन्स्टर के टेंटिकल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है। दूसरी तरफ यूनसुंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो बास्ट
है जब मैं उन छोटे मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा था तब वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। क्या वो मेरे ताकत को देख रहा था? ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज्यादा शातिर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक और जोरदार चीख मारता है और युनसुंग स्माइल करते हुए बोलता है जैसा कि उम्मीद था। ये काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है। फिर वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से युनसुंग के ऊपर अटैक करता है तो युनसुंग अपने शॉट से उसके टेंटिकल को ब्लॉक कर देता है और फिर अपने दोनों शॉट की मदद से उसके ऊपर एक जोरदार एनर्जी स्लैश मारता है जो लगने की वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, जो देखकर मिस बियॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ युनसुंग स्माइल करते हुए बोलता है अगर मैं इसको काट नहीं सकता तो बस मुझे इसे नीचे गिराना होगा। और क्या तुमने ऐसा सोचा? तुमने मेरा जितना ताकत देखा है मैं सिर्फ उतने ही ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिस बियॉन दूर से ये सब कुछ देखते हुए बोलते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया और तभी अचानक मिस बियॉन के पूरे बॉडी कांपने लगती है, जो देखकर मिस बियॉन बोलती है अब ये क्या हो रहा है? ये जमीन अचानक कांप क्यों रही है? दूसरी तरफ युनसुंग भी इसे महसूस कर लेता है और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है। मिस बियॉन बोलती है आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है? युनसुंग स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें चिल्लाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, है ना? बहुत बढ़िया, तो चलो अब राउंड 2 को स्टार्ट करने का बारी आ चुका है। फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर युनसुंग उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और मिस बियॉन चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, उसके नजदीक मत जाओ, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर फिर से और भी तेजी के साथ चीखते हुए साउंड वेव को छोड़ने लगता है, जो देखकर युनसुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आसपास के जमीन और पत्थर बहुत ही तेजी के साथ शेक करने लगता है और युनसुंग भी साउंड वेव के प्रेशर की वजह से पीछे की ओर धकेला जाता है। मिस बियॉन दोबारा से चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, वापस आओ बेवकूफ। यहाँ पर हाल का फेमस डायलॉग बड़ा राक्षस है, मैंने ये मजाक में कह दिया। वो युनसुंग को बेवकूफ नहीं बोलती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के इतना ज्यादा चीखने की वजह से सभी के मुंह से खून निकलने लगता है। मिस बियॉन बोलती है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अनगिनत चाइनीज हंटरों ने इस मॉन्स्टर को हंट करने की कोशिश किया था और उन सभी का कोशिश बिल्कुल बेकार हो गया था, जिसका एक सबसे बड़ा वजह इसका ये सोनिक बूम अटैक है। और साथ ही में इतने सारे टेंटिकल होने की वजह से वो किसी भी दुश्मन को अपने वश में कर सकता है जो भी उसके नजदीक जाता है। और दूर के दुश्मनों को हंट करने के लिए वो इस सोनिक बूम अटैक का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा खतरनाक अटैक है जो किसी के भी इंटरनल ऑर्गन को हिला कर रख देता है और हेलुसिनेशन भी पैदा कर देता है। जब हम बहुत दूर होते हैं तब भी हमारे लिए इस अटैक को सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पता नहीं है कि आखिरकार वो इंसान इसे कैसे होल्ड कर पा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग को उस मॉन्स्टर के सोनिक बूम अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत होता है। मिस बियॉन हैरानी के साथ युनसुंग को देखते हुए बोलती है उसको तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उस अटैक से पूरी तरीके से बेफिक्र है। दूसरी तरफ हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं मर रहा हूँ और ये कोई मजाक नहीं है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। मेरे बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से कर्रा रहा है। ऑटोमोट के बिना मैं बहुत पहले ही चीखते चिल्लाते गिर गया होता। मैं अब तक ऑटोमोट के वजह से ही उसके सोनिक अटैक से टिका हुआ हो, बिना इसे दिखाए कि मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं अब सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, मुझे बस इसको सहना है। हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जिसके आंखें भी लाल होने लगता है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही मुश्किल से उसे सह पा रहा होता है और वो मॉन्स्टर और भी बहुत ही जोर जोर से रोर करने लगता है। इस बार उसके चीख सुनकर मिस बियॉन जो बहुत ही ज्यादा दूर में होती है वो भी अपने कानों को बंद करने लगती है, लेकिन उसे भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आज सिर्फ एक ही वीडियो आ पाएगा और उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि थोड़ा काम की वजह से मुझे वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला। बाकी यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।